नमस्तेभ्यः। ओम नमस्तेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जय परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की। समस्त आचार्य संघ की। वर्तमान में हम चित्र देख रहे हैं। अतीत काल में जो कुछ हमने रील भरे हैं, ऐसा ही होता है सिनेमा कि एक बार रील भर दी जाती है और उसको फिर दिखाना प्रारंभ कर देते हैं। तो भरी हुई है वही एक एक करके आपके सामने आते हैं। तो देखो ऐसा, देखो ऐसा, देखो ऐसा आप ही लोगों ने भरा है। तो आपके लिए आश्चर्य होता है, क्योंकि वह एक एक करके द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अपेक्षा से दिखाए जाते हैं। आप लोग वर्तमान में अपने मनस पटल पर जो कुछ भी भावों की अनुभूति कर रहे हैं, वे सारे के सारे आपके द्वारा भरे हुए वीडियो है। वीडियो समझते हो? हाँ, वह आपकी हुई है। अब इसमें एक इतिहास में लिखा गया है, वहाँ अंजना पति से 22 वर्ष विमुख रही। इसमें ऐसे कौन सा दोष? सती के नामों में उनका एक नाम उल्लेखित होता है। जो कोई भी उस कथानक को पढ़ लेता है तो वहाँ कठोर हृदय वाला भी हो तो भी पिघल जाता है। आंखों के पानी कभी भी आते नहीं, किंतु उसको भी परोक्ष में भी पढ़ते समय पर उसकी आंखों में पानी आ जाता। संसार असार जगता है। इस प्रकार नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। 22 वर्ष तक यातना और राज घराने में हो रहा है। दूसरे की रक्षा करने वाले राजा कहलाते हैं और वो प्रजा की रक्षा करते रहते हैं। एक राजकुमारी की भी हाल ऐसी है। हम एक तब तक जानते हैं जब तक उसका इतिहास पूरा नहीं पढ़ाया जाता। ये खुल जाता है ऐसा कौन सा कर्म इसने किया है। तो निमित्त ज्ञान के माध्यम से जानने वाले महाराज बोलते हैं, इन्होंने 22 घटिका के लिए या 22 दिन के लिए ऐसे कुछ 22 संख्या ले लो। भगवान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर किया, अथवा हंस के, पक्षी के, उसके जो बच्चे होते हैं खेलने के लिए ले आए अज्ञानवश, जैसे बचपन में, तो उस हंस के उस नवजात जो पुत्र जिसको बोलते हैं, उसके साथ खेलता था और वह बाद में
वहां पर जाकर के रखा, किंतु तब ज्ञात हुआ माँ को मेरे बच्चों को किसने हरण कर दिया, ऐसा क्यों कर दिया, क्या कर दिया। वो रात दिन दुखी हो जाती, ज्ञात हो जाता है तो ऐसा ऐसा आपने किया था, आज यहाँ भोगने को मिल रहा है। कितना कर्म कठोर है संसार में, वह अपने प्रताप से हीरे को भी पानी पानी कर सकता है, इतनी क्षमता उस कर्म के पास है। और जब भोगने में आता है सब कुछ वैभव फीका फीका हो जाता है। ये ले ये ले ये ले ये ले, कोई भी रुचता नहीं। जीवन जी रहे भले, लेकिन जीवन में कोई रस नहीं, नीरस है। लेकिन यह नीरस अब ज्ञान हो रहा है। जिस समय किया कर्म उस समय नहीं होता। ज्ञानी और अज्ञानी में यही अंतर रहता है। ज्ञानी प्रत्येक समय वह कहता ये मेरा किया हुआ कर्म का उदय है, जो और किसी को अनुभव में नहीं आ रहा है, मुझे ही मात्र आ रहा है। घर में उसकी सास थी, ससुर थे और सखियाँ थे, वो थे, ये थे, सभी थे, उनको इसका कोई भी अनुभव नहीं हुआ। ये भी कितना कठोर है, कोई पक्षपात नहीं है। पानी पानी और दूध दूध। इसलिए हमारा कहना है कर्म पर जिसका श्रद्धान है उसके लिए अब कर्म थरथरा रहे हैं। अब यहाँ पर हम रह नहीं सकते। ऐसा एकाध भाव में घट गया, पूरा का पूरा कर्म साफ होता है। और कर्म यदि साफ हो गया, पानी में भी चलो आप डूबोगे नहीं। आसमान में यूं करो तो आप आसमान में पहुंच जाओगे। महाराजों की शक्तियों को देखते हो आप लोग, रिद्धिधारी मुनि महाराज होते हैं, कहीं भी चले जाए, धरती में भी वो चले जाते हैं, धरती भी वहां पर स्थान जगह देते, नीचे तक वो चला जाता, अधोलोक सिद्ध हो जाते इससे। ऐसे पुराण ग्रंथों में हमें उपलब्ध होता है। उसको पढ़ करके, उसको सुन करके, उसको स्मरण में ला करके और हमें अपने भविष्य के बारे में अटल सिद्धांत करना है, शुद्ध विश्वास करना है। मैंने अज्ञान दशा में ऐसे कार्य किए हैं, दूसरे के ऊपर उसको लादो नहीं, उसके ऊपर लाल आग बबूला मत हो। वह तुम्हारे कर्म के वजह से ऐसा हो रहा है। ये कितना कठिन निर्णय है ये, और 1% भी इसमें दूसरे का कोई व्यवहार नहीं, दोष नहीं। और
हमें इस प्रकार का भाव करना ही नहीं। ऐसा महान जो भविष्य जिनका बहुत अच्छा होना है, वही व्यक्ति रात दिन इस प्रकार सोचता रहता है। सोचते सोचते वे अपने आंखों में भी पानी आ सकता है, क्योंकि इसका सहन करना खेल नहीं होता। जैसे उंगली आग पर ऊपर रखो जलने लग जाती, एकदम फटकार करके उसको दूर कर देता है। उसी प्रकार प्रतिकार के भाव आते हैं और महापुरुष उसको भी सहन कर लेते हैं। यह राम के जीवन में, सीता के जीवन में और अंजना के जीवन में, चंदना के जीवन में, सोमा सतिया में बहुत सारे कथानक हम लोगों को समझाने के लिए दिए गए हैं। इसके याद करके, स्मरण करके तुम भी ज्ञानी बन सकते हो। आगम में ज्ञानी उसको कहा गया है अपने कर्म के उदय में भी जो शांति के साथ उसको स्वीकार कर लेता है। किंतु अच्छे अच्छे व्यक्ति को ये नहीं हो पाता। राम सुनता है, शांत बैठता, लक्ष्मण उबलने लग जाता है। ये लक्ष्मण बैठ जाओ, हमारी बात सुनो। आपकी बात तो सुनते सुनते बूढ़ा होता जा रहा है। आपकी बात सुन करने के तो कैसे आएगी सीता भाभी अब घर में? आपकी बात सुनेंगे तो ये तो संभव नहीं लग रहा। ज़्यादा नहीं बोलते, सब ठीक हो जाएगा। अब कब ठीक होगा क्या पता है? अब कब ठीक होगा क्या पता। ऐसे नहीं बोला करें, विश्वास पूर्ण रखो। होगा, तुम जैसे चाहते हो वैसे ही होगा, लेकिन थोड़ा सा और अभी अग्नि परीक्षा हुई कहाँ? अभी आएगी वो, फिर बाद में होगा। देव तक रो रहे हैं, सुनते आगम में लिखा देव तक रो रहे हैं। लेकिन चाहे रो धो कुछ भी करो, ये तो होना होगा होगा होगा। ऐसे गुरुदेव हम लोगों को एक प्रकार से रास्ता दिखाते हैं और रास्ते में कंकड़ पत्थर कांटे माथे सारे के सारे रहेंगे। उनके रहते हुए भी एक एक पैर देख देख करके रखा जाता है। कभी कभी कांटे गड़ जाते हैं, पत्थर नुकीले लग जाते हैं और भी बहुत कुछ हो जाता है। इन सब को कर्म के ऊपर आधारित मान करके अपने जीवन को चलाना चाहिए। नीति न्याय से, पांच पापों से दूर रह करके एक देश कम से कम दूर रहता है तो श्रावक कहलाता है। श्रमण वह होता है जो पूर्ण देश से इसका पालन करता है। इस प्रकार आप लोग सतियों के पुराणगत में लिखी हुई कथाओं को भी समय निकाल करके पढ़ो तो आपके संकल्प शक्ति और सहन करने की क्षमता और दूसरे को भी समझाने के लिए धैर्य
आपको आ जाता है। इस प्रकार स्वयं के दुख को गौण करने के लिए दूसरे के दुख को सामने रखना सबसे बड़ा बहुत बड़ा काम है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा करना चाहिए। अंजना बहुत कठिन साधना की, तब उसकी कोख से हनुमान जैसा हनुमान कामदेव वज्र शरीर के जहाँ गिर जाए वह शिला टूट जाए, ऐसे जन्म देने वाली अंजना की फजीती अभी हो रही है और वह आश्वासन देता है सब कुछ ठीक हो जाता है। एक सेकंड नहीं लगता तो दूसरा रील आ जाता है, तीसरा रील आ जाता है। ऐसे अपने को साहस के साथ कार्य करना है। अहिंसा परमो धर्म की